शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में शो माता जी को नमन करेंगे। शो माता जी की छवि को अपने सेंटर हृदय पर स्थिर करेंगे। परम पूज्य शो माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने रहने के योग्य बनाइए। शो माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। शो माता जी, हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। माँ की छवि को सेंटर हृदय पे निरंतर देखते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों को देखते हुए माँ से प्रार्थना, शो माता जी, कृपा करके हमारे दोनों हाथों की ओर देखिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार को अपने चित्त को वहाँ स्थिर करेंगे। शो माता जी, आप ही तो श्री गौरी और गणेश हैं। कृपा करके हमारे अंदर श्री गणेश जी की निर्भयता दीजिए। शो माता जी, हमारे अबोधिता और पवित्रता की रक्षा कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान सेंटर नाभि, पूरा भवसागर, सेंटर हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा पर श्री निर्विचारिता मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बैक आज्ञा, सहस्त्रार, सहस्त्रार पर एक चित रहेगा, एक चित सेंटर मूलाधार, दोनों जगह एक साथ। सहस्त्रार से सेंटर मूलाधार, अब अपने संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार पर रख के अमृतवाणी सुनेंगे। जाति के लिए सहज योग का उद्भव हुआ है, लेकिन मानव के लिए सहज योग को समझ लेना इतना आसान नहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ी महान चीज एकदम सहज से मिल जाए तो उसका महत्व, उसका आकलन, उस शक्ति के लिए श्रद्धा, उसके लिए भक्ति, पूर्ण चित्त से उसको अंदर में तादात्म्य कराने के लिए मेहनत, इन सब चीजों की
कमी रह जाती है। इसीलिए आप देखिएगा कि अधिकतर सहयोगी बड़े कैजुअल होते हैं, पर दूसरे जो स्वामी लोग हैं, जो आपको मालूम है किस तरह से लोगों को ध्यान में डालते हैं और कैसा उनका फायदा उठाते हैं, जो आपसे पैसा लेते हैं, आपसे मेहनत करवाते हैं, आपको सर के बल खड़ा करते हैं, शारीरिक श्रम करवाते हैं, कोई न कोई मेहनत करवाते हैं, कुछ न कुछ करवाते हैं, तो आपका जो अहंकार है उसमें थोड़ा सा तृप्त होकर के आप उसमें चिपके रहते हैं। आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे कि जो कुछ अपना है सब कुछ दे करके पैसा वगैरह, और इन साधुओं के पास में वो लोग झाड़ू मारते हैं। सहयोग की प्राप्ति इतनी सहज में हो जाती है कि उसके प्रति लोग कैजुअल रहते हैं। जैसे कि आंख की प्राप्ति हमको एकदम सहज हो गई तो हम उसके तरफ कैजुअल हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं हमको कि ये आंख कितनी कीमती है। जिस दिन आंख हमारी जरा सी दुखती है तो पता चलता है हे भगवान। इसीलिए बाधा का होना भी जरूरी हो जाता है। अगर बाधा नहीं हो तो सहयोगी तो बिल्कुल परवाह ही न करें। हाँ, बाधा तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कब तक पकड़ेंगे तब तक बाधा है, उसे क्या किया जाए। कुछ कुछ लोग आपको मालूम है ऐसे हैं कि जो पार हो गए सो पार हो गए, उनको छूता नहीं, कभी वो पकड़ते नहीं है, लेकिन उनकी पूर्व जन्म की बड़ी पुण्याई है। उनको भी सतर्क रहना चाहिए, इसे भूल नहीं जाना चाहिए कि हमें पकड़ा नहीं तो हम कोई विशेष हो गए, कोई बात नहीं। कैजुअल जिसको कहते हैं, कैजुअली सहयोग के प्रति रहना, हम लोगों को बड़ा महंगा पड़ेगा। आंख के प्रति आप अगर कैजुअल रहें तो कोई हर्जा नहीं, क्योंकि आपकी आंख, हाथ, पैर, शरीर देखने वाला तो है ही कोई तैयार, उसको देखने का नहीं है, लेकिन आपका सहयोग आप ही को देखना है। ये दोनों में अंतर है बड़ा। आपका शरीर कोई संभाल लेगा, आपका सब कुछ जो कुछ भी है, बाकी का जितना भी 3 डायमेंशन जिसको मैं कहती हूँ वो सब संभल जाएगा, लेकिन आपका सहयोग आप ही को साधने का है, आप ही को उसमें बढ़ने का। और कैजुअल इतने हम हैं, इतने कैजुअल हैं कि हमारे पड़ोस में ही कोई आदमी बैठा हुआ है, उससे भी हम नहीं कहते कि अरे भाई जिससे मिलो उससे यही बात करो। डेडिकेशन इसी का देना पड़ेगा, सहयोग का। अभी बहुत से लोग हैं, शरीर के बहुत से अंग अलग अलग पिछले। तो आपके स्वाधिष्ठान चक्र पे कोई सी भी गड़बड़ हो, ये अंगूठे से आप ठीक कर सकते। अंगूठे से। अब आपको अपना महत्व देखना है कि आप क्या हैं। आप शीशे के सामने खड़े हो जाए, ऐसी पोज करके आपके अंदर चेंज आने लगना शुरू हो जाए। आपका जो रिफ्लेक्शन शीशे में पड़ रहा है, उसी से आप समझ सकते हैं कि आप क्या चीज। अपना खुद ही प्रतिबिंब आप देखें शीशे में, उसकी ओर देखते। अब आप अपने स्वाधिष्ठान को रगड़े, आप ऐसे लेकर ये दबाएं, यहाँ पर भी तकलीफ, आपको हाथ में उसका थ्रॉबिंग आ जाएगा, यहाँ उंगली में, यहाँ पर जहाँ भी होगा उसको दबाते जाए या उसको शूट करें। स्वाधिष्ठान चक्र के सब तकलीफ आपकी जो है दूर हो जाए। तो अंगूठे पर स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान, उससे ऊपर मणिपुर चक्र का स्थान बीच वाली उंगली पर। ऐसे लाइन से नहीं है, जैसा है वैसा है, बीच वाली उंगली पर है। आपकी अगर बीच वाली उंगली जलती है तो जरूर आप देख लेना कि वो जो आदमी सामने बैठा है उसके अपने नाभि चक्र,
अपने यहाँ कुंकू लगाना आदि वगैरह जो कुछ भी है ये सेंटर, दिस इज मणिपुर। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी ये उंगली हम लोग ऊपर नहीं रखते, हमेशा ये साथ में आनी पड़ती है। ये उंगली भी ऊपर रख के बहुत लोग खाना खाते हैं, गलत बात है। होना सब 4 और 5 उंगली। अब कांटे चम्मच से खाना योग के दृष्टि से गलत, क्योंकि आपके हाथ में वाइब्रेशन है। पर रियलाइज लोगों को, जिनको भूत बाधा है, उनके लिए कांटे चम्मच से खाना बहुत अच्छी बात। नाही, आपलेच भूत आपल्या पोटात परत जातात, हातातनं निघून डबल होऊन 2-4 आणखीन घेऊन आणि पोटात जातात। म्हणून ज्यांना भूतबाधा होते त्यांनी काटे चमचे वापरावे। म्हणूनच वेस्टमध्ये जास्त काटे चमचे वापरले जातात। आपल्या जास्त भूत आहेत त्यांच्यापेक्षा। आता ते लोक हाताने खायला लागले, खरीच गोष्ट आहे, विचारा त्यांनी मला। आता आजकाल बहुतेक ते काटे चमचे वगैरे काय वापरत नाही, हाताने व्यवस्थित हात धुवून खातात। मग हे मणिपूर चक्र झालं हे, म्हणजे आता मणिपूर चक्राचे सर्व त्रास, एखादा मनुष्य जर फार खादाड असला आणि त्याचं लक्ष खाण्याकडे जास्त असतं की त्यांनी हे रगडत बसायचं सकाळ संध्याकाळ। आणि मणिपूर चक्र जरा थंड होणार, चांगलं तेल लावावं व्यवस्थित। हाँ, एक यही हाथ, ये मणि, हाँ डबल करना चाहिए। ये मणिपुर चक्र। उसके बाद में मणिपुर से आगे आप जाते हैं अनहद चक्र। अब ये सबसे नाजुक चक्र है, ये आपकी अंगुली अनहद, और इस पर कर देनी तो छोटी सबसे अंगुली है, ये आपका अनहद। किसी को भी हार्ट का ट्रबल हो, यानी यहाँ तक किसी बड़ा आदमी कोई रोमांटिक हो, समझो तो औरतों के पीछे भागता है, तो रोज इस पर रगड़े सुबह से शाम तक। जिसको ऐसी वीकनेस है वो इस पर रगड़ते बैठे। जिसको शराब की वीकनेस है वो नाभि चक्र को रगड़े। ये दारू दारू हे मणिपूर सांगते ना मी, हे मणिपूर परत हे बघा, हे बघा पहिल्यापासून सांगते, हा अनहद चक्र आहे, हे अनहद चक्र। ज्याला अनहद चक्राचा फार त्रास असेल त्यांनी सरस्वतीची पूजा करावी, त्यांनी लक्ष वाचनाकडे लावायचं, अध्ययनाकडे लावायचं, इतकंच ना। नाही नाही, हे त्याचं सांगते, नाही अनहदचं नाही सांगत आहे मी, स्वाधिष्ठानचं सांगते, स्वाधिष्ठान चक्राचं सांगते। परत ऐका, स्वाधिष्ठान चक्र हे ना, स्वाधिष्ठान इज बिलो दी नाभि। नहीं, ये जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र से ले, मूलाधार को मैं बताती हूँ। स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान अंगूठा स्वाधिष्ठान चक्र। अच्छा, जिसको मूलाधार चक्र की तकलीफ होगी वो यहाँ पे रगड़े, ये मूलाधार चक्र, और वो गणेश जी की पूजा करे। जिसको मूलाधार चक्र का मैंने सेक्स का ट्रबल होएगा वो गणेश जी की पूजा करे। ये स्वादिष्ट है। ये फिर उसके बाद में मणिपुर चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र को जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, सोलर चक्र, वो ये मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस सेम, वो इसको रगड़े। और वो जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है
माने स्वाधिष्ठान चक्र में आदमी बहुत ग्रोस रहता है। स्वाधिष्ठान चक्र का ट्रबल जो होता है बड़ा ही ग्रोस होता है। उसमें वो अन्न बहुत खाता है, बहुत ज्यादा अन्न खाता है, यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और बकवास बहुत करता है। ऐसा जो आदमी बहुत ज्यादा अन्न खाता है उसके लिए स्वाधिष्ठान चक्र पे वो सरस्वती की ओर अगर दृष्टि करे तो उसमें फाइनल टेस्ट आ जाएंगे, क्रिएटिव हो जाना चाहिए, एस्थेटिक्स सिखाएंगे, पेंटिंग्स करना शुरू कर दो, डाइवर्जन आ जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। उसके बाद मणिपुर चक्र वाला जो आदमी होता है उसको खाने में इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिशियंस नाभि चक्र खराब, खुराफात करना, इधर से गए उससे कुछ, उससे गए उससे कह दिया, ये नाभि चक्र के लक्षण। ऐसा जिसका टेम्परामेंट होता है, जिसकी इधर दृष्टि बहुत जाती है, खुराफाती जिसको खाना चाहिए कि बैठे बिठाए चैन नहीं आ रहा, अभी जाकर जब तक उनके घर में आग नहीं लगाएंगे तब तक चैन नहीं आएगा। ऐसा जो भी आदमी होगा दूसरे का भला नहीं देखते बनता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने नाभि चक्र को ठीक करे। फिर जो आदमी लूजली बोलता है, जिसको किसी के लिए रिस्पेक्ट, खासकर सहज योग के बारे में जो बोलता है लूजली, वो अपने नाभि चक्र को, ऐसा आदमी खाने का कनाइजर होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं खाता, डिजेरियस नहीं होता, खाता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कनाइजर होता है। पर उसको ये कि चाय बढ़िया ही चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। तो जरा नजाकत से बताओ, औरतों के मामले में भी वो बड़ा नजाकत वाला होता है। पहले ग्रोथ होता है स्वादिष्टान पे, और इस पर बहुत उसको एक तरह की औरत चाहिए, वो चाहिए, मतलब उस मामले में चॉइस और ये चीज आ जाती। उस आदमी को श्री विष्णु के शरण में आना। श्री विष्णु का अर्थ सिंबॉलिक, तो हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान से मतलब नहीं। श्री विष्णु क्या, संसार के वो पालन करते हैं। तो आपको सबका पालन करना है। जिस आदमी ने सोच लिया, जैसे माँ होती है, उसको नखरा नहीं रहता खाने पीने का। किसी माँ को अगर नखरा बहुत हो तो 4-5 बच्चे पाल ले, गया उसका। जिस औरत को खाने पीने का बहुत पर्टिकुलरिटी होती है, वो औरत बच्चों को नहीं संभालती, क्योंकि बच्चे टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी चीन चढ़ेगी। उसको जबरदस्ती अगर वो बच्चों को पाल ले, 8-10 बच्चे, फौरन उसकी वो चली। अपने को करेक्ट करने का पॉइंट रहता है। अपनी और देखें, अगर हम बहुत ज्यादा घिने आते हैं हर एक आदमी से, मुझे उसकी घिन लगती है, उसकी घिन लगती है, वो 8-10 कुत्ते पाल, काम खत्म। पालन करे ये विषय है। और दूसरा यह है कि वो राजयोग में उतरे तो उसको फायदा होता है। राजयोग का मतलब मेरा वो नहीं होता, मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के सौष्ठव की ओर जाए। अब लक्ष्मी का सौष्ठव यानी पैसा पति की मेरा मतलब नहीं, लक्ष्मी का भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो अब उस पर अभी नहीं आए। फिर रही ये हुआ आपका मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से ऊपर में आप आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हृदय पे आप आए। जैसे कोई माली बाग लगा देता है और उस पे प्रेम से सिंचन करता है और उसके बाद देखते रहता है कि देखें बाग में कितने फूल खिल रहे हैं। वो देखने पर जो आनंद एक माली को आता है, उसका क्या वर्णन हो सकता है। कृष्ण नाम का अर्थ होता है कृषि से। कृषि आप जानते हैं खेती को कहते हैं। कृष्ण के समय में खेती हुई थी और ख्रिस्त के समय में उसके खून से सींचा गया था। इस संसार की उर्वरा भूमि को
कितने ही अवतारों ने पहले संवारा हुआ था। आज कलियुग में ये समय आ गया है कि उस खेती की बहार देखें, उसके फूलों का सुगंध उठाएं। ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है, वो 2 नहीं है, अनेक नहीं है। मैं एक ही हूं, अनेक नहीं हूं, लेकिन आपकी माता जी हूं, मेरे पति की पत्नी हूं, मेरे बच्चों की मां हूं, आपकी अलौकिक मां हूं, उनकी लौकिक मां हूं। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिससे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म कर देती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं।
हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं। तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहयोग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में कई शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहयोग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप उसके सहज, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की हुई। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपनी उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशंस आने लगते। मंजिल तो आ गई है, आप लोग आंगन में आ खड़े भी हैं। मनुष्य ने ही अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त कर लिया है। मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सादगी से रहे, भोलेपन से। और धर्म और चीज कुछ नहीं है, सीधा साधा बिल्कुल बिल्कुल भोलापन, इनोसेंस। लेकिन इतनी खोपड़ियों के ऊपर खड़े होकर के हम लोग इनोसेंस की बात कैसे कर सकते? इसीलिए बहुत से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी से पार हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भोलापन है। कलयुग में बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको शायद इसका अंदाज नहीं है। जैसे ही विराट शक्ति बहुत प्रबलित हो चुकी है, उसी वक्त में पाताल लोक से, जहां पर कि वेस्ट मटेरियल जैसे अधोगति को गए हुए बहुत से पुरुष, जिनको कि हम लोग राक्षस कहते हैं,
उनकी भी शक्तियां बलवत्तर हो रही। दोनों शक्तियों का मुकाबला हो रहा है। एक शक्ति मृत है और एक शक्ति जीवंत है। मृत शक्ति कभी भी जीवंत शक्ति से शक्तिशाली नहीं हो सकती, किंतु जीवंत शक्ति अत्यंत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। इसी वजह से उसका पनपना जरा कठिन होता है। प्लास्टिक का फूल कभी भी असली फूल से सुंदर, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है, किंतु प्लास्टिक के फूल हजारों बनाए जा सकते हैं, जीवंत फूल 2 ही 4 खिलते हैं। इसलिए जो लोग सहज योग में पनपे हैं, सहज योग में जिन्होंने जो कुछ पाया भी है, वो लोग भी मुरझा जाते हैं, फिर खिल उठते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक माँ जैसे अपने आंचल में अपने बच्चों को बड़े दुलार से संभालती है, उसी तरह से सहज योग पालता है, पोसता है। लेकिन बच्चे में यह खुद शक्ति है कि वो अपनी शक्ति को जाने। सहज योग के बाद मनुष्य उस दशा को पहुंच सकता है, इस थोड़े से टाइम में पहुंच सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों जन्म लेने पड़े और हजारों वर्षों की युगों की तप साधना करनी पड़ी। हम लोगों के परम भाग्य कि समय हम सब लोग इस विशेष युग में पैदा हुए हैं। सामान्य ही लोग हैं, असामान्य कार्य के लिए पैदा हुए। असामान्य पर्दे के पीछे ही हैं, सब आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सामान्य को विराट ने चुना हुआ है अपने सहस्त्रार पे बैठाने में, क्योंकि सामान्य में शक्ति है असामान्य होने। किंतु सहज योग में सबसे पहली बात है कि अंदर में भोलापन होना चाहिए और शांति करो, शांति, संतोष। संतोष करो। किसी न किसी को कोई न कोई दुख है, कोई न कोई परेशानी है, उलझन है। लंदन में एक साहब कहने लगे, वियतनाम में इतनी युद्ध हो रहा है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा, तुम कोई वियतनाम जा रहे हो, तुम्हारे वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको उसकी परेशानी क्यों? भाई तुम अपना अंदर का देखो। छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को भर नहीं लेना चाहिए। एक आंख में अगर तिनका भी चला जाए तो आंख खराब हो सकती है, उसका कोई महत्व नहीं है। शांति, क्योंकि वो समय आ गया है जब परमेश्वर का राज्य इस संसार में आने वाला है। संतोष रखो। सहयोगियों को चाहिए कि और लोगों से ज्यादा शांतिपूर्ण रहें, संतोष से भरे रहें, खिले रहें और अपने आनंद से सारे संसार को भरते रहें। अंदर का चमत्कार सहयोग दिखाएगा। बहुत जोरों में चरवण चला है, मंथन चला हुआ है। आप में से कोई लोग नए भी आए हैं यहाँ पर, कोई लोग बहुत पुराने हैं, कोई नहीं आते हैं, खट से कहां पहुंच जाते हैं, और कोई पुराने हैं यहीं बैठे। नितांत परमात्मा की असीम कृपा पर जिसको विश्वास है, जो जानता है कि सारे सृष्टि का रचयिता वही और सबको पार लगाने वाला वही है, वो एक क्षण में ही सहयोग में पार होके वहीं जाके जम जाता है
और एक बार जम जाता है फिर वो कभी भी उतरता नहीं। अपने विश्वास को दृढ़ करो, क्योंकि आपके हाथ से चीज बह रही है। आपने इसके करिश्मे और चमत्कार देखे हुए हैं। अपने पर विश्वास धरो, अपने को जानो। बहुत कुछ और भी हो रहा है। बहुत से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जिनमें बहुत बड़े बड़े जीव जो कि आपके बाप दादे हैं वो जन्म ले रहे हैं आपकी मदद करने के लिए। 10-12 साल के अंदर में बहुत बड़े बड़े लोग इस संसार में आ जाएंगे। उनकी स्वागत की तैयारियां करिए। उनको पहले सूली पे चढ़ाया गया था, उनको मारा पीटा गया था, वो सब आज जन्म लेने वाले हैं। एक नवीन युग इस संसार में आने वाला है। परीक्षा का थोड़ा सा समय है, परमात्मा पे विश्वास रखें। सारे धर्मों का आशीर्वाद और आशा कि मनुष्य परमात्मा पद पे पहुंचेगा, वो सत्य होकर। हम लोग थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे। कुछ भी करने का नहीं है। आपके अंदर जो बीज सुप्तावस्था में है वही पनपेगा। आंखें बंद करके अपने विचारों की ओर देखिए। जो लोग बीमार हैं, शारीरिक कष्ट में हैं, लक्ष्मी जी की अवकृपा से पीड़ित हैं, हर तरह की पीड़ा है, वो तो सब ठीक होगी ही। लेकिन जो असली मेहमान है उसका आना जरूरी है। सब लोग मेरी ओर ऐसे हाथ करें। और अभी तक जो भी पीछे का है मरा हुआ, अपना ज्ञान, अपने दुख, अपनी तकलीफें और जो कुछ भी आगे का सोच रखा है, आशा, निराशा और दुनिया भर की चीजें जिससे आप त्रस्त हैं, वो सब को छोड़ करके इसी क्षण, नाउ एट दिस मोमेंट जागरूक हो जाए। प्रेजेंट में ही जागने से ये चौथा आयाम, 4th डायमेंशन खुलेगा। न तो ये फ्यूचर में है, न पास्ट में है। इसलिए इसी क्षण वो मिलना चाहिए। यही क्षण महत्वपूर्ण है। जहां आप बैठे इसी क्षण वहां कूदना है और उससे आगे भी बढ़ना है। इसी क्षण में जागना ही सहज योग है, स्पॉन्टेनियस सैल्वेशन। हिलना डुलना कुछ न करें। आंख बंद करके अपने माथे की ओर सहस्त्रार पे चित्त दें। जहां फॉन्टेनेल बोन होता है वहां पर चित्त दें, वहां अपना चित्त रखें। फोर्स नहीं करें, सहज में ऊपर में सोचें क्या हो रहा है। जैसे यहां बैठे बैठे आप घर की बात सोचते हैं, शांतिपूर्वक। और धीरे धीरे आपके हाथ में पहले हो सकता है किसी किसी को थोड़ी बहुत जलन हो, थोड़ी बहुत, उसे जरा झटक लें अगर जलन हो तो। और अगर जलन नहीं हो तो सीधे सीधे ऐसे ही हाथ रखें और आपको ऐसे लगेगा कि अंदर एकदम ठंडी ठंडी हवा है। और माथे की ओर जब दृष्टि करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई भी विचार आ नहीं रहा है। यह निर्विचारिता की बात है। आप निर्विचार हो जाए, एकदम अंदर से शांत होकर बैठे। एकदम से शांत होकर मन से कहना, हो गया, बहुत कुछ तो समझा रहा है, मत मुझे समझा कुछ, मुझे वही जाना है। यही मन जो आपको बहका रहा है, यही आपकी परीक्षा कर रहा है, उसे कहना बस कर दे। सहज योग समष्टि में बनता है, एक व्यक्ति का नहीं है, एक इंडिविजुअल नहीं है। आप सब एक विराट के अंग के रोम रोम हैं।
एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। सब एक ही शरीर के अंग अंग है, यह आप जानिएगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, सामूहिक चेतना। आप अकेले नहीं है, आप एक शरीर के अंग प्रत्यंग हैं, दूसरा कोई है ये नहीं, सब अपने ही हैं, इसे आप जानिए। जो लोग आज आए हैं, पहले कभी नहीं आए हैं, वो बैठे ही रहें। जो लोग पहले आ चुके हैं और जो पार हो चुके हैं, जो लोग जानते हैं, वो धीरे से उठ के पीछे की ओर जाएंगे। एक एक करके धीरे जाएं, पीछे में खड़े हो जाएं और बाकी लोगों को देखें। कोई डिस्टर्ब नहीं करें, धीरे धीरे उठें, पीछे में जाएं और देखें। और जो लोग अभी आए हैं वो बैठे रहें आंख बंद करके धीरे से। और जिनके हाथ में से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, नए आए हुए लोगों के, जो नए आए हैं, जिनके हाथ में से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, नए लोगों के जिनके हाथ में कुछ चीज बहना शुरू हो गई हो, वो हाथ ऊपर करें।